हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। फटाफट जल्दी से बताइए, लिख के क्या आवाज आ रही है मेरी सभी को। लास्ट हम कहाँ तक पहुंचे थे जरा? लास्ट टॉपिक बताइए, कहाँ तक पहुंचे थे? मच और मैनी भी हो गया था। यहां से स्टार्ट होगा, है ना? हाँ जी। बारिश। हाँ, बारिश तो नहीं हो रही यार। है? बारिश नहीं हो रही भाई। बारिश 2 दिन पहले हुई थी। अभी कहाँ बारिश हो रहा है? राजस्थान। राजस्थान में बारिश का मतलब है अपवाद, है ना? ठीक है भाई, चले तो टेस्ट दिया था आप लोगों ने। टेस्ट तो हुआ होगा वोकेबलरी वाला, है ना? चलो, तो चलिए जी, एडजेक्टिव को फटाफट जल्दी पूरा करते हैं आज और कल में, और फिर उसके बाद पूरा हफ्ता वोकेबलरी। फिर आप इसके वो लगाना क्वेश्चंस, ठीक? तो आज का टॉपिक है हमारा पहला, फर्दर और फार्दर में क्या अंतर होता है। देखिए, फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे मैंने कहा कि भैया आई वांट फर्दर पिज्जा, फर्दर मतलब एक्स्ट्रा पिज्जा। ठीक है, आई वांट फर्दर कन्वर्सेशन, मुझे यहां से और आगे कन्वर्सेशन करना है। ठीक है, और फार होती है दूरी, तो फार से बना जाएगा फार्दर। तो जब भी आपको डिस्टेंस की बात होगी, दूरी की बात होगी, तो समझ जाइए कि आप किसकी जिक्र कर रहे हैं, फार्दर का जिक्र कर रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। आ जाइए, फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब एक्स्ट्रा। इन एडिशन टू का मतलब है एक्स्ट्रा, और फार्दर का मतलब है एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, यानी कि दूरी पर। चलिए जी, पहला एग्जांपल, क्लॉक टावर इज नॉट फार्दर ऑब्लिक फर्दर, फार्दर ऑब्लिक फर्दर फ्रॉम करणपुर, सो आई कैन गो देयर इन फुट। अब बताइए, यहां पर किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की। और अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा फार्दर। और इन फुट नहीं होता, ना बाय फुट होता, क्या होता है? ऑन फुट। पैदल चलने के लिए ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आई डिड नॉट रिसीव एनी फार्दर ऑब्लिक फर्दर ऑर्डर, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये फर्दर ऑर्डर। ठीक है, मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं मिला। फार्दर ऑब्लिक फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऑफिस में डिस्कशन होगा, तो यहां से आगे का डिस्कशन, तो यानी कि फर्दर डिस्कशन। ठीक है, यहां डिस्टेंस की कोई बात नहीं है। चलिए जी, अगला टॉपिक आता है इसमें, द होल वर्सेस द होल ऑफ में क्या डिफरेंस है। द होल वर्सेस द होल ऑफ में क्या डिफरेंस है, तो देखिए जरा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि द होल के पीछे आता है कॉमन नाउन, और द होल ऑफ के पीछे आता है प्रॉपर नाउन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मान लो मैं आपसे कहूं बॉय, तो ये कैसा नाउन है? और अगर मैं कहूं आपसे राम, तो ये कैसा है? प्रॉपर। अगर मैं आपसे कहूं सिटी, तो ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। और अगर मैं आपसे कहूं देहरादून, तो ये कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो समझते हैं जो प्रॉपर इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल चीज को इंडिकेट करता है, और जो नाम कॉमनली दिया जाता है एक ग्रुप को, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, तो चलिए, ये था डिफरेंस आपका द होल और द होल ऑफ में। अब आ जाइएगा, पहला, द होल ऑब्लिक द होल ऑफ सिटी इज एफ्लिक्टेड विद डेंगू, पूरा शहर जो है वो डेंगू से प्रभावित है। क्या आंसर होगा? द होल सिटी, क्योंकि यहां पर कॉमन नाउन दिया है, तो इसीलिए द होल सिटी रहेगा। दूसरा, द होल ऑफ इंडिया, अब इंडिया कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन, तो ये हो जाएगा द होल ऑफ इंडिया, सारा भारत। इज बिसेट विद अम्पटीन प्रॉब्लम्स, बिसेट विद का मतलब है ग्रसित है अम्पटीन प्रॉब्लम से। अब अम्पटीन का मतलब क्या होता है? अम्पटीन का मतलब होता है अनगिनत। क्या होता है? अनगिनत, यानी कि अनगिनत समस्याओं से घिरा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, यहां पर द होल है और यहां पर द होल ऑफ है, अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट,
अगला द होल ऑफ देहरादून, तो देहरादून कैसा नाउन है, कॉमन या प्रॉपर, प्रॉपर नाउन है, तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा द होल ऑफ देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, ये है टॉपिक बढ़िया, कॉन्सेप्ट ऑफ मोर देन वन एडजेक्टिव। अच्छा, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को एक बात सिखाई थी कि हम किसी भी नाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए कितने एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने भी एडजेक्टिव का कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक कैटेगरी आती है कि अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव का कभी आपको इस्तेमाल करना हुआ तो फिर उसको भी एक आप ऑर्डर में रखते हो, और उस ऑर्डर का जो नाम है वो है ऑस एस कॉम्प। क्या है, ऑस एस कॉम्प। अब जब आप इसको खोलोगे ना तो सबसे पहले ओ का मतलब निकलेगा ओपिनियन। क्या निकलेगा, ओपिनियन। ठीक है, और एस फॉर निकलेगा साइज, ए फॉर निकलेगा एज, एस फॉर निकलेगा शेप, सी फॉर निकलेगा कलर, एम फॉर निकलेगा मटेरियल, और ओ सॉरी ओ फॉर निकलेगा ओरिजिन, और एम फॉर निकलेगा मटेरियल, और पी फॉर निकलेगा पर्पस, और लास्ट में आ जाएगा नाउन। ठीक है, अब इसी को आप जब दो बार रिवाइज करोगे तो ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। अब आपको यहां मैं दिखाता हूं, जैसे ओ मतलब क्या था, ओपिनियन। अब आपको सर ओपिनियन मतलब, जैसे हम किसी का ओपिनियन, भाई ये इंटेलिजेंट है, ये बहादुर है ना, ये डल है, ये प्रिटी है, ये लवली है, ये सब क्या होते हैं, ओपिनियन। एस मतलब साइज। अब साइज में क्या आ गया, लार्ज, बड़ा, स्मॉल, बिग, टाइनी। टाइनी क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट सा, छोटा सा। ठीक है, ए फॉर एज, एज मतलब पुराना, ओल्ड, यंग, न्यू, रिसेंट, ये सब क्या हो गए हैं, एज। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपको बताया था, एक सेकेंड, शेप, साइज हो गया, एज हो गई, शेप। शेप में क्या हो गया, अब कोई सर ऐसे होता है स्क्वायर वाला, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर्कुलर होती हैं। ठीक है, ओवल, ओवल कैसा होता है, अंडाकार, ओवल उसी तो कहते हैं। अच्छा जी, सी फॉर कलर, ब्लैक, ब्लू, रेड, ये सब कलर में आ जाते हैं। ओ फॉर ओरिजिन, कहां से बना है, इंडियन है, चाइनीज है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, कहां से है। एम फॉर मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है, प्लास्टिक, वुडन, आयरन। ठीक है, ये। और पर्पस, किस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया है, क्यों उसको बनाया गया है, क्या है उसका उद्देश्य। ठीक है, इनको लाते हैं। तो क्या था ऑर्डर बताना, ओ एस ए एस सी ओ एम पी, ऑस एस कॉम्प, ये बन जाएगा ऑर्डर। अब जैसे ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आई सॉ अ वुडन ब्रोकन चेयर। अब सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि चेयर यहां पर क्या है, नाउन, और नाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव। अब देखो ब्रोकन जो है ये हमारा क्या है, ओपिनियन है कि भैया वो चीज कैसी है, टूटी हुई है, तो ये ओपिनियन है। ब्रोक, वुडन जो है ना दोस्त, वुडन क्या होता है, मटेरियल। अब मुझे बताओ इनमें दोनों में से कौन सा पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये ऐसे रिवर्स होना था इसमें, आई सॉ अ ब्रोकन वुडन चेयर। ठीक है, आई हैव टू प्लास्टिक ब्लैक नैरो लॉन्ग ब्रशेस। अब इसमें ब्रशेस जो हैं ये तो हो जाएंगे नाउन। ठीक है, ब्रश नाउन हो गया। अब आ जाओ जरा वन बाय वन उठा लो। सबसे पहले देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल। ब्लैक क्या हो गया, नैरो क्या हो गया, नैरो हो गया शेप। लॉन्ग क्या हो गया, साइज। अब सबसे पहले बताओ क्या उठाओगे इसमें, ये पूरा ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, आई हैव टू आई हैव टू, और टू के बाद क्या आ जाएगा, लॉन्ग, साइज। फिर उसके बाद लॉन्ग के बाद शेप, नैरो। फिर उसके बाद कलर, ब्लैक। फिर उसके बाद प्लास्टिक,
फिर उसके बाद ब्रशेस। बन गया, ये बनेगा ऐसे। ऑस एस कॉम्प बस आपको ध्यान रखना है इसमें। सर्टेन वर्सेस असर्टेन अगला टॉपिक है आपका। सर्टेन और असर्टेन में क्या फर्क है? बिल्कुल सिंपल है, जैसे मच और मैनी था ना, वैसे ये है। सर्टेन अपने पीछे लेता है प्लूरल नाउन, ये लिख रहे हैं यहां पर, और आर्टिकल सिंगुलर है तो ये लेता है अपने पीछे सिंगुलर नाउन असर्टेन। ये दोनों में डिफरेंस है। आ जाइए। यस्टरडे आई मेट अ सर्टेन बॉय, एक लड़के से मिला, ठीक है। अब ये सर्टेन असर्टेन सिंगुलर है तो यहां पर आ जाएगा बॉय। सर्टेन बॉयज, अब सर्टेन के पीछे प्लूरल तो यहां पर आ गया बॉयज। देयर आर सर्टेन बुक्स, सही है बिल्कुल, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है क्योंकि सर्टेन है तो प्लूरल हो जाएगा। राकेश टोल्ड मी अबाउट अ सर्टेन डॉक्टर, तो है असर्टेन तो सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट, अटमोस्ट और आउटर मोस्ट में क्या फर्क होता है? देखिए, अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण मतलब सबसे इंपॉर्टेंट को कहते हैं हम लोग अटमोस्ट, ठीक है। अब आता है आउटर मोस्ट। देखो, आपने केमिस्ट्री में शेल्स पढ़ी हैं, क्या क्या नाम थे उनके? KLMN, KLMN यही तो थी। अब जो ये सबसे बाहरी शेल होती है उसे हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट। आगे समझ में? तो आउटर का मतलब क्या होता है? बाहरी, सबसे बाहरी। मान लो एक किला है और ये किले की दीवारें हैं, तो जो सबसे बाहरी दीवारें होंगी उन्हें कौन सी वॉल बोलेंगे? आउटर मोस्ट, है ना। तो बस यही तो मतलब होता है, सेंटर से फारदेस्ट मतलब दूर। लो, अब दोनों में बताओ क्या होगा? संकल्प बैच कब से स्टार्ट करोगे? भाई संकल्प बैच स्टार्ट करेंगे, अभी उसका वीडियो रिलीज होने वाला है, तब बताएंगे उसके बारे में। यूट्यूब पे चेक कर लेना, बता देंगे उसका, डोंट वरी। बुक पूरी होने की वजह से रुका हुआ है वो। देखो, वो कह रहा है मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गोल, तो महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? अटमोस्ट गोल। और वी नीड सम वर्कर्स बिकॉज बाहरी दीवारें तो कौन सी हो जाएंगी? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट दीवारें जो हैं वो डैमेज हैं। माई अटमोस्ट या आउटर मोस्ट रेस्पेक्ट, तो मेरी जो है बाहरी रेस्पेक्ट नहीं, मेरी जो इंपॉर्टेंट यानी कि कंप्लीट रेस्पेक्ट है। द आउटर मोस्ट या अटमोस्ट रेस्पेक्ट ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस गार्डन, तो इस गार्डन का कौन सा एरिया? बाहरी गार्डन, बाहरी एरिया, तो आउटर मोस्ट हो जाएगा। इट वॉज नॉट ऑडिबल टू द आउटर मोस्ट या अटमोस्ट रिंग ऑफ द लिसनर्स। अच्छा, रिंग्स जो होती हैं वो ऐसे होती हैं सुनने वालों की, ऐसे बैठते हैं, तो उसमें नहीं बैठते आप सिनेमा हॉल में, ऐसी ही तो होती है सीट, ऐसी तो चलती है वो, सबसे ऊपर वाली ऐसे ऐसे करके, है ना। तो जो सबसे बाहरी वाली थी तो उसे क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट रिंग। लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ये बहुत परेशान करता है। अब आप इन सभी को देख लीजिए। सबसे पहले जो LATER होता है, इसका मतलब होता है देरी से। क्या होता है? वो आया 1 घंटा देरी से, तो NR लेटर, LATER, ठीक है। जो ये डबल T वाला है, ये देरी से नहीं होता, इसका मतलब होता है 2 में से बाद वाला। कौन सा? 2 में से बाद वाला। तो 2 में से बाद वाले को LATER कहते हैं। इट मींस सेकंड ऑफ द 2, 2 में से बाद वाला। और इट इज यूज्ड ओनली फॉर 2, और याद रखिएगा ये 2 के लिए ही होता है, चिंटू और पिंटू। तो जो 2 में से बाद वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे? LATER, 2 में से बाद वाला, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट, इसका मतलब होता है सब में आखिरी वाला। देखो, अगर यहां पर 3 लोग हैं तो क्या तुम इसमें लेटर लगा सकते हो? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता ना कौन से की बात चल रही है, तो लेटर तो 2 के लिए आता है, तो आप इसमें से लास्ट कह सकते हो इसको। तो 2 से ज्यादा के लिए क्या लगाना पड़ेगा? लास्ट, और 2 के लिए क्या लगाओगे? लेटर।
और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे नया। अच्छा, LATTER ये होता है दो में से बाद वाला, और अगर दो में से पहले वाला कहना हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फॉर्मर। एक बार वो कैब में आया था, ये पेपर में पूछ रहा था कि लेटर का उल्टा क्या हो, सॉरी फॉर्मर का उल्टा क्या होता है, तो LATER या LATTER? LA, क्योंकि फॉर्मर का मतलब है दो में से पहला और लेटर का मतलब है दो में से बाद वाला। आई बात समझ में? ठीक है। लास्ट का अपोजिट क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है। और अर्लियर का उल्टा क्या होगा? लेटर, क्योंकि लेटर का मतलब होता है देरी से और अर्लियर का मतलब होता है समय से पहले, और ये होता है समय के बाद। अच्छा, जो चीज लेटेस्ट है वो नई है, और जो आउटडेटेड हो चुकी है पुरानी हो गई है। ठीक है, ठीक। लीजिए एग्जाम्पल करिएगा। हम्म। अच्छा, अब मुझे बताइए मूवी के कितने पार्ट होते हैं? एक इंटरवल से पहला, एक इंटरवल के बाद। तो इसीलिए जो बाद वाला है उसको क्या कहेंगे? लेटर। LATTER, लेटर पार्ट। रवि और मनीष जो है वो कलीग्स हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। बाद वाला, तो बाद वाले के लिए क्या आ जाएगा? LATTER। रवि, मनीष और मोहित जो है वो भाई हैं, तीन हो गए अब, और तीन के लिए क्या आ जाएगा? लास्ट। और अभी की लेटेस्ट न्यूज, ताजा खबर। द ट्रेन अराइव्ड 1 घंटा देरी से। बताइए क्या होगा? हाँ, तो 1 घंटा देरी से, तो LATER। आई एम बिजी नाउ, मैं अभी बिजी हूं। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें देरी से मतलब बाद में कॉल करूंगा। ठीक है। ऑफ द टू ऑप्शंस ऑफर्ड, कितने ऑप्शन मिले हैं? तो दो के लिए। चलिए, कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लेटेस्ट न्यूज, ताजा खबर के लिए। ठीक है। अच्छा जी, इन केस ऑफ मोर देन टू वी यूज फर्स्ट इन प्लेस ऑफ फॉर्मर एंड लास्ट इन, वही भाई दो के लिए बताओ क्या लगाते हैं? दो के लिए फॉर्मर और लेटर, यही तो बताया। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो जाए तो फर्स्ट और, बस वही यहां पे लिखा हुआ है, बात वही है। ठीक है। चलिए जी, तो ये टॉपिक हो गया आपका खत्म। अब नया टॉपिक इसमें स्टार्ट हो रहा है, यूजेस ऑफ डिग्रीज। डिग्रियां कैसे बनती हैं? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना? इनका इस्तेमाल कहां और क्यों होता है? ठीक है। एडजेक्टिव में कितनी डिग्रियां होती हैं? कौन कौन सी होती है? तीन। कौन कौन सी होती हैं बताइए? कुछ नहीं पता है ना, ऐसे ही बस तुक्के मार रहे हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है। अच्छा, एक बंदा है वो लंबा है, तो आप इसे क्या लिखोगे? टॉल? यस और नो? टॉल ही तो कहोगे इसे, ही इज टॉल। अगर एक इंसान है और वो लंबा है तो आप उसे क्या कहोगे? ही इज टॉल। ठीक है। चलिए जी, अब एक और आ गया बराबर में, इसको क्या कहोगे? बताओ। टॉलेस्ट या टॉलर? तुक्काबाजी नहीं करनी है। हाँ, नहीं तो मुक्काबाजी स्टार्ट हो जाएगी फिर। सही तरीके से सोच के बताओ, कितने लोगों में कंपैरिजन हो रहा है? और दो के लिए कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव। तो इसे हम क्या कहेंगे? टॉलर। अब एक और आ गया, क्या कहलाएगा ये? टॉलेस्ट। आगे बात समझ में? अब ये एक और आ गया, ये क्या कहलाएगा? फादर ऑफ टॉलेस्ट।
आया बात समझ में? नहीं। अब इसका मतलब यह होगा कि आप इसको यहां से हटा देंगे, टॉलेस्ट तो लिखेंगे क्योंकि दोनों को तो टॉलेस्ट लिख नहीं सकते आप, तो अब आप इसको टॉलेस्ट लिखेंगे। आगे समझ में? अब सपोज करो इनमें भी कोई और आ गया तो उसको टॉलेस्ट लिख देंगे, तो एक ही तो टॉलेस्ट होगा। तो जब 3 से कहानी शुरू होती है तो टॉलेस्ट की स्टार्ट होती है, और 3 के बाद सब क्या चलता है? टॉलेस्ट। लेकिन सारे टॉलेस्ट नहीं होंगे, इन सब में से कोई एक। लेकिन अगर ये सारे हट जाएं और 2 ही रह जाएं तो फिर टॉलेस्ट भी गायब हो जाएगा, फिर कौन बचेगा? टॉल और टॉलर। आगे समझ में? बात क्लियर हुआ? क्लियर? लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें। अब ट्विस्ट क्या है वो भी सुनिएगा। हमने कहा 2 के लिए टॉलर यूज होता है, मतलब कंपैरेटिव यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं, 2 के लिए कंपैरेटिव नहीं, पॉजिटिव ही लगाएंगे। अब सोचिए क्यों। सपोज करिए ये एक की हाइट है और दूसरे की भी यही है, अब बताओ कौन से को टॉलर कहोगे? है? समझे दया क्या खेल है? कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब जितना है ये उतना ये है। अगर ये ज्यादा होता तो मैं टॉलर करता, लेकिन ज्यादा तो हो नहीं रहा, तो फिर एक कहानी बनती है उतना जितना। क्या बनती है? आया समझ में? जब भी कभी उतना जितना आएगा ना, इंग्लिश में से कहते हैं उतना, तो यहां जो एडजेक्टिव बीच में रखोगे वो हमेशा कौन सी डिग्री का रखोगे? आगे समझ में? कंपैरिजन तो 2 में होगा, एक इधर होगा और एक 2 के आते ही लोग कहते हैं अरे कंपैरेटिव होना चाहिए, लेकिन सुन तो लो पहले, वो कंपैरेटिव तब होना चाहिए जब एक दूसरे से ज्यादा हो। बट यहां ज्यादा थोड़ी ना है, यहां क्या है? उतना जितना। इसीलिए पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। कोई बात क्लियर? अब आ जाओ जरा। चलिए अब ये तो पढ़ लोगे ना अपने आप, इससे तो कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव डिग्री पता है ना क्या होती है? जिसमें कोई कंपैरिजन, बस उसको यहां पर गुड बॉय कह दिया, यहां पर टॉल गर्ल कह दिया। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है जब 2 चीजों में क्या होता है? कंपैरिजन। यहां ही में और उसके भाई में कंपैरिजन हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? और यहां क्या होगा? टॉलर। अच्छा, देन लगने का मतलब है उससे ज्यादा, तो इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन, कंपैरिजन होते ही क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव हो जाएगा, कम और ज्यादा होते ही। सुपरलेटिव होता है जब कितना? 1 आउट ऑफ मोर देन, 2 से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव और 2 के लिए कंपैरेटिव। तो इसीलिए ऑल हमेशा याद रखना कितने के लिए यूज होता है? मोर देन। अगर कोई तुमसे पूछे ना कि ऑल कितने के लिए यूज होता है, तो 2 से। और अगर कोई कहे कि बोथ कितने के लिए होता है? बोथ मतलब 2 और ऑल मतलब 2 से, तो ऑल के साथ जब आप ऑल यूज करोगे, ठीक है, तो सीधा सा मतलब है बात 2 से ज्यादा की हो रही होगी। ठीक है, अब आ जाओ आगे। कैसे डिग्रियां बदली जाती हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव? तो जनरली हम क्या लगाते हैं उसमें? ER, या क्या लगाते हैं? जैसे मान लो टॉल है तो टॉल में क्या लगाना पड़ेगा? और सुपरलेटिव के लिए टॉलेस्ट। जैसे ये रहेगा थिक, थिकर, थिकेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, टॉल, टॉलर, डीप, डीपर, यंग, यंगर, ब्राइट, ब्राइटर, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। लेकिन अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ऑलरेडी क्या छिपा होता है? ई। तो क्या यहां पे ER लगाओगे आप? अब सिर्फ क्या लगाओगे? R।
ठीक है ना। और सुपरलेटिव में क्या लगाओगे, एसटी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जिनमें ऑलरेडी ई होता है तो उनमें ई नहीं लगाना बाद में। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगा होता है, वाई। क्या लगा होता है, और इस वाई से पहले का जो लेटर है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। क्या होता है, कॉन्सोनेंट तो समझते हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो अब जैसे सपोज करो हैप्पी है, तो हैप्पी में वाई से पहला लेटर क्या है, पी, और पी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसका जो कंपैरेटिव बनाओगे ना हैप्पी का, तो वाई ई आर नहीं करोगे, इसमें क्या करोगे, वाई को किसमें बदलोगे और फिर लगाओगे ई आर या ई एस टी। अब आया समझ में कि ये आई में क्यों बदलता है ना। चलो पढ़ो। ओहो एक सेकेंड, अच्छा ये दूसरा वाला आ गया, पहले इसको देख लो। चलो वाई वाला देख लो, ये रहा वाई वाला, हैप्पी। बताओ हैप्पी का क्या कर दिया, हैप्पियर। लेकिन चेक करते रहे ना साथ के साथ। जैसे हैवी है, लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या है, वी। वी बताओ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो जाएगा सेम ऐसे ही। यहां पर आर क्या है, कॉन्सोनेंट, यहां पर टी क्या है, तो वाई का किससे बदल देंगे, आई में बदल देंगे। डन हो गई बात यहां तक। अच्छा इससे पिछले वाले को जो हमने छोड़ा है इसको भी पकड़ लेते हैं। अगर सपोज करो किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वाला वोवल हो, तो ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। जैसे यहां पर बिग है, ठीक है, इससे पहला लेटर क्या है, वोवल, तो अब मुझे ये डबल जी करना पड़ेगा इसका। अगर यहां कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट होता तब नहीं करना पड़ता। फिट है, कर दो डबल टी। सैड है, ये रहा वोवल, वोवल 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 वोवल, आगे ना, तो सब में डबल कर दो, डबल डबल। ये स्पेलिंग एरर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है चेंज करने के लिए, ठीक है। और लास्ट में जो आपका आता है ये वाला पार्ट, कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें हम ई आर नहीं लगा सकते। क्या हम इसे ब्यूटीफुलर थोड़ी ना कह सकते हैं, तो इनमें क्या लगेगा, मोर। तो या तो ई आर की मदद से बनता है या क्या बनता है, मोर की मदद से बनता है, ठीक है। ये सब उसमें अपने नोट्स में पढ़ लेना आप। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें मोर भी लागू नहीं होता और मोस्ट भी लागू नहीं होता, वो अपने आप ही बना लेते हैं। जैसे लिटिल है, अब लिटिल में ना तो मोर लिटिल का हो गया आप, ना लिटिलर का हो गया आप, तो लिटिल का कंपैरेटिव क्या होता है, और सुपरलेटिव क्या होता है, लीस्ट। इल मतलब बीमार, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, और सुपरलेटिव, हाँ। बैड मतलब बुरा, कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव इन दोनों का सेम होता है। गुड और वेल दोनों का बेटर और बेस्ट होता है। फार का फार्दर और फारदेस्ट। और मैनी और मच का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव होता है मोस्ट, ठीक है। अब आता है, ये तो था डिग्री बनती कैसे है, लेकिन अब इनका पेपर में इस्तेमाल कैसे होता है, कि कंपैरिजन इन डिग्रीज, डिग्रियों में कंपैरिजन कैसे किया जाता है। सबसे पहला कंपैरिजन इन पॉजिटिव डिग्री। आप कहोगे सर पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन, कंपैरिजन तो कंपैरेटिव डिग्री में होता है, यहां पॉजिटिव में कैसा हो रहा है। तो मैंने आपको अभी एक बात नहीं समझाई थी, क्या समझाया था बताओ, कि दो चीजों में कंपैरिजन होगा पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से, लेकिन वो दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर। अगर एक ऊपर नीचे हो गया तो कंपैरेटिव, और अगर तीन आ गए, तीन में ऊपर नीचे हो गया तो सुपरलेटिव, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर देख लो इसकी। सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, नो अदर। नो अदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, प्लस उसके बाद सिंगुलर वर्ब, फिर ये हो गया सो एज, जिसका पेयर किससे बनेगा, एज से। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, उतना जितना, ठीक है। और बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। जैसे पहला एग्जांपल, नो अदर कंट्री इज एज पीसफुल एज नेपाल। कोई भी दूसरा देश उतना पीसफुल नहीं है जितना कि नेपाल, उतना जितना। नो अदर बॉय इज एज टॉल ऑब्लिक टॉलर एज राम। बताइए क्या आ जाएगा, टॉल, उतना जितना कि राम। नो बॉय इज सो
स्ट्रॉन्गर की जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि आई। यहां मी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा। ठीक है, उतना जितना। चलिए, ये तो था पॉजिटिव। अच्छा, मैं एक और लिख लेता हूं यहीं पर एग्जाम्पल, फोर्थ। बताइए, इसमें नो अदर भी लगेगा। सेंटेंस है नो अदर चलो पढ़ो क्या कहना चाह रहा है। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज क्लेवरर एज शी। बताइए क्या बनेगा। हाँ जी, ये रहा उतना जितना। तो यहां पर क्लेवरर की जगह क्या हो जाएगा, हाँ क्लेवर। डन। अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, कैसे कंपैरिजन होता है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, फिर आएगा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और इसकी पहचान है कंपैरिजन करते समय कि वहां पर क्या लगेगा। पॉजिटिव में तो उतना जितना, सो एज। लेकिन यहां पर ये दो नमूने हैं, एनी अदर और ऑल। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो ध्यान से देखिए। एनी के पीछे जब अदर लगाओगे और ऑल के पीछे जब अदर लगाओगे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। एनी अदर के पीछे कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन, और ऑल अदर के पीछे कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। बस ये डिफरेंस है। तो आज के बाद कभी भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर एनी अदर में और ऑल अदर में क्या फर्क होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, नेपाल इज मोर पीसफुल देन एनी अदर कंट्री। ये भी सही है, या ऑल अदर कंट्रीज। देखो, अगर मैंने यहां पे ऑल अदर लिखा तो यहां पर क्या लिख दिया, कंट्रीज, और जब मैंने यहां पर एनी अदर लिखा तो क्या लिखा, कंट्री। आगे बात समझ में। राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। सही है बिल्कुल, एनी अदर के साथ सिंगुलर। शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल ऑब्लिक ऑल अदर्स। ये भी सही है, या तो एनी अदर कह दो या ऑल अदर गर्ल्स कह दो। आई एम स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर बॉयज। सही है, या कह दो एनी अदर। इन दोनों में से एक ही आएगा। दोनों तो मैंने इसलिए दे दिए कि दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है, बट एक ही आएगा इसमें से। अब आता है कंपैरिजन इन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में कैसे होता है, देखो सुपरलेटिव में ना तो तुम्हें देन मिलेगा, ना तुम्हें एज या सो एज मिलेगा। ठीक है, चलिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल द। हाँ, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव में क्या आ जाता है, आर्टिकल द। ठीक है, और ऑफ किस लिए आता है, चॉइस। और कितने होंगे, दो से ज्यादा, तो इसीलिए हमने यहां क्या लगा दिया, ऑल प्लस प्लूरल नाउन। अच्छा, प्लूरल नाउन क्यों आएगा, सिंगुलर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑल का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो इसीलिए प्लूरल नाउन ही आएगा वहां पर। चलिए, नेपाल इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल द कंट्रीज। राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द, जितने भी लड़के हैं कितने होंगे, दो से, तो उसमें टॉलेस्ट। अमित शाह इज द मोस्ट चालाक ऑफ ऑल द पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियंस, प्लूरल आएगा ना। विराट कोहली इज द मोस्ट एग्रेसिव ऑफ ऑल अदर। हाँ, कई बार एग्जाम में आ चुकी है चीज। ऑल के पीछे अदर कंपैरेटिव डिग्री में भी लगा के आ रहे हैं हम। एनी अदर ऑल अदर पढ़ा था ना, तो एनी के पीछे अदर या ऑल के पीछे अदर कहां लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव में नहीं लगेगा। सुपरलेटिव में ऑल के पीछे अदर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि ये यहां पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें नोट डाल देते हैं कि वी डू नॉट यूज अदर आफ्टर ऑल इन कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन ये कहां लगेगा, ऑल के पीछे अदर, कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव में नहीं लगेगा। अच्छा जी, यहां तक तो क्लियर हो गया। बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को,
देखिए डिग्रियां कितने टाइप की हुई? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन होगा तो क्या देगा? एज या सो एज, उससे पहचान जाएंगे पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव का होगा तो एक तो वहां देन लगेगा, और दूसरी बात उसमें एनी अदर या ऑल अदर, और सुपरलेटिव में अदर का इस्तेमाल। बस ये आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक को अभी हम रोक रहे हैं यहां पे, मैं आपको एक दूसरा टॉपिक कराता हूं। रोकने का रीजन क्या है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्यों रोका है वो आपको कल तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो भाई अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हम लेंगे, गुड, ये वाला लेंगे। ये चलिए पहले तो खुद पढ़िए, फिर हमें समझाइए क्या लिखा हुआ है। सो रहा है, देख रहे हो विनोद कैसे एसी में बैठ के सोया जाता है। इधर आ, तेरी नींद उतारूंगा। ले ये बोतल में पानी भर के ला नीचे से, जल्दी जा। एक बार चढ़ेगा उतरेगा ना तो तारे याद आ जाएंगे। ले लेके आ भग के जल्दी से। गाड़ी खोलना आता है? हैं? आता है। कौन से बटन से खोलोगे? ये बीच वाले से ऐसे दबाओगे तो खुल जाएगा, फिर जब बंद करोगे खोलने के बाद तो ऊपर वाले से बंद हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है? खोलना और बंद करना है। अबे गधे, बैग रखा है वहां पे, लो अबे ये तो ले जाओ भैया। ओ भैया तो जबरदस्त नींद में। ये बोतल में पानी भरना है वहां से, ठीक है, और बैग उसमें रखा हुआ है गाड़ी में। ठीक है, और बैग के अलावा वो रखा होगा एक वो शेकर, वो भी ले आना। ठीक है, देख तेरी नींद कैसे उतरती है। ठीक है, एसी के मजे ले रहा है बेटे फुल आनंद के साथ। हाँ जी भाई, क्या लिखा है इसमें, कुछ पढ़ बताओगे? वो ये कह रहा है डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव कभी एक साथ, जैसे दो निगेटिव एक साथ। वही तो बात है, आया समझ में? क्या तुम कभी मोर लार्जर कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी कंपैरेटिव ये भी कंपैरेटिव। क्या तुम कभी मोस्ट लार्जेस्ट कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोनों सुपरलेटिव है। तो आ जाओ जरा फटाफट। ही इज मोर वाइजर देन, क्या हटा दूं यहां से? मोर। ठीक है, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट, क्या हटा दें? डेथ इज मोर प्रिफरेबल। प्रिफर मतलब कंपैरिजन करना, ये कंपैरेटिव होता है तो ये हटा दो। डेथ इज प्रिफरेबल। ठीक है, अब इसको पढ़ो जरा। देर आर सम एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट फॉलो कंपैरेटिव। अच्छा, जैसे टॉल का कंपैरेटिव बताना क्या होता है? टॉल टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर, बिग बिगर, थिक थिकर, तो सबके बनते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं आते, और इसमें से 99.99% पेपर में आने के चांसेस है। कोई भी एक एडजेक्टिव उठा के दे देगा। अब आप कहोगे जी क्यों नहीं बनते, उसका रीजन सुन लो। अगर ये लंबा था तो ये दूसरा इससे ज्यादा लंबा है, इससे ज्यादा लंबा हुआ तभी तो हमें कंपैरेटिव बनाया, इससे ज्यादा कंपैरेटिव ऊपर गया तभी तो सुपरलेटिव बनाया। अगर सोचो दुनिया में सब लोग एक ही जैसे होते तो क्या कभी बनाना पड़ता हमें? नहीं बनाना पड़ता ना, फिर कंपैरिजन क्यों करना? तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनके बाहर कुछ भी। अब सोचो तुमने किसी को परफेक्ट कह दिया, क्या कह दिया? परफेक्ट कह दिया, तो क्या उससे ऊपर है कोई? भाई जो इंसान परफेक्ट है तो क्या उससे ऊपर कोई है? चूरमा भी रखा था वहां, वो नहीं लाया। जो इंसान परफेक्ट है क्या उससे ऊपर कोई होगा? नहीं भाई, वो परफेक्ट तभी तो है जब उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो क्या उसकी कोई डिग्री बनेगी? क्या मोर परफेक्ट कहना सही है? क्या मोस्ट परफेक्ट कहना सही है? नहीं ना। इसका मतलब कुछ चीजें अपने आप में संपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो अब इनका एक बार नाम पढ़ लो फटाफट। इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, ये पढ़ लेना अपने आप, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूं अपने अनुभव से, कौन से पेपर में आज तक आए हुए हैं। एक तो ये बहुत चमकेगा आपको, एक ये बहुत चमकता है, एक ये
बहुत चमकेगा, एक ये बहुत चमकेगा आपको वहां पर एग्जाम में, जो अभी तक बार बार चमकते हुए आए हैं। ठीक है, ये है 6, ये सबसे ज्यादा चमकते हैं आपके एग्जाम में। बाकी और जितने भी हैं उनको सबको पढ़ लेना, आने को उनमें से भी आ सकता है, और ये भी अक्सर अपने दर्शन कभी कभी दे देता है। ठीक है, हैं? क्या फोटो खींच रहा है? कौन खींच रहा है फोटो? किसका खींच रहा है? मेरा? बाल तो बना लेने दे अच्छे से। ऐसे ऐसे ही खींच रहा है नालायक आदमी। चलो बताओ क्या करना है। ही इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन दैट आई हैव एवर सीन। अब भैया वो परफेक्ट है तो मोस्ट परफेक्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या करें अगला? दिस इज द, लाइट गई है, मोर यूनिक बुक ऑन, नहीं ठीक है, दिस इज द यूनिक बुक ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। यू आर द मोस्ट आइडियल पर्सन इन माई लाइफ, तो क्या हो जाएगा? यू आर एन आइडियल पर्सन इन माई, इट इज द मोस्ट माइनर इंजरी आई हैव एवर हैड, तो इट इज अ माइनर इंजरी आई हैव एवर हैड। यू आर टॉकिंग अबाउट अ मोर इम्पॉसिबल टास्क, तो हट जाएगा, तो यू आर टॉकिंग अबाउट एन इम्पॉसिबल टास्क। मैंने ए का एन क्यों कर दिया? आर्टिकल तो पढ़ाया है, क्यों गया ए का एन? क्योंकि मोर के हिसाब से तो आ रहा था, लेकिन अब यहां इम्पॉसिबल आ रहा है, तो इम्पॉसिबल के हिसाब से क्या आएगा? एन इम्पॉसिबल। योर आइडियाज आर मोर प्रेफरेबल, तो क्या हट जाएगा? मोर, क्योंकि ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव। अच्छा, प्रेफरेबल अपने पीछे क्या लेता है? देन नहीं लेता, टू लेता है। खत्म हो गया यहां तक? चलिए अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फ्यूअर। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले आप ये समझ लें जरा, लिटिल का कंपैरेटिव कौन बताएगा जल्दी से? बताओ, लिटिल का कंपैरेटिव क्या होता है? अरे गधो, अभी तो बताया था, लिटिल का कंपैरेटिव लेस, और फ्यू का कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव फ्यूएस्ट, और इसका सुपरलेटिव लीस्ट। हम लेकिन कौन सा पढ़ रहे जा रहे हैं? लेस। और एक बात तो हमें वैसे ही पता चल गई, क्या पता चली बताओ? कि ये दोनों क्या हैं? कंपैरेटिव हैं। दूसरी बात भी पता चल गई, बताओ क्या? कौन बताएगा? बताओ, जो बताएगा तुम में से उसको मैं प्रधानी का इलेक्शन के लिए राहुल गांधी जी से कह के बात करवा के वो दिलवाऊंगा। अरे जीत रहे हैं, टेंशन ना लो, पोल्स में तो ऐसे उल्टा सीधा दिखाया जाता है। ये तो चैनल मीडिया वाले अपना भभका बनाने के लिए। ठीक है, टेंशन ना लो, 4 तारीख को आपको सुनाई देगा, मैं राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता हूं कि आलू से सोना नहीं बनाऊंगा। लेस और फ्यूअर, दूसरी पता क्या चीज समझाई मैंने? ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये प्लूरल के साथ आता है, ये अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो ये अनकाउंटेबल के साथ आएगा, और ये आगे समझ में कि फ्यूअर का इस्तेमाल होगा जब प्लूरल होगा, और लेस का इस्तेमाल होगा जब अनकाउंटेबल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ वही लिखा है जो ऊपर पढ़ा दिया आपको। अब आ जाओ, आंसर बताओ। नो लेस ऑब्लिक फ्यूअर देन 200 रन्स वर स्कोर्ड बाय सचिन। बताओ क्या होगा? क्या होगा? फ्यूअर, क्योंकि किसका जिक्र हो रहा है? रन्स का। ऑस्ट्रेलिया हैज लेस ऑब्लिक फ्यूअर ऑलराउंडर्स देन न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में। अब ऑलराउंडर्स क्या है यहां पर? प्लूरल, तो आंसर क्या होगा? फ्यूअर। नो लेस ऑब्लिक लेसर ऑब्लिक फ्यू ऑब्लिक फ्यूअर देन 20। कितने स्टूडेंट हैं? तो प्लूरल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूअर। ये तो रिपीट हो गया। इसमें उसका एग्जाम्पल नहीं आया ना? चलो कोई नहीं, हम लिखते हैं।
आई विल टेक लेस ऑब्लिक फ्यूअर सुगर देन यू, मैं तुमसे कम चीनी लूंगा। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर? चीनी कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो आंसर क्या होगा? लेस। सर अनंत सिंह का स्पीच सुना है क्या? कौन है ये अनंत सिंह? हम नहीं जानते किसी को। हो गया बेटा यहां तक? अच्छा जी। ओरल और वर्बल। अच्छा, ओरल और वर्बल तो यार हमने बचपन में भी सुना था, वहीं से उठा के लाते हैं। हमारे स्कूल में 2 टेस्ट होते थे, एक होता था ओरल और एक होता था, अरे हिंदी में नहीं सुना होगा तुमने, एक होता था लिखित और एक होता था मौखिक। यस सर, कितनी जल्दी बोला, अब याद आ गया। हाँ, हिंदी मीडियम में यही होता है, और वो मौखिक और लिखित, इमला है। हाँ, तो हमारे यहाँ पे ओरल और वर्बल होते थे। अब आपने वाइवा सुना होगा, वाइवा, वाइवा तो सुना होगा। तो वाइवा कैसा होता था? ओरल होता था ना, बोल के। तो जब आप कोई चीज बोल के करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ओरल। और जब आप लिख के करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्बल। ये इन दोनों एडजेक्टिव में फर्क होता है, ओरल में और वर्बल में। आ जाओ, पहला एग्जांपल बताओ। तो ये लिख दिया यहां पर हमने, ओरल। द एविडेंस शुड बी इन, सबूत हमेशा कैसी फॉर्म में होने चाहिए? क्योंकि मुंह से तो आदमी पलट जाता है, इसीलिए लिखित रूप में होने चाहिए। क्यों हंस रहे हो? देयर वॉज एन एन ओरल ऑब्लिक वर्बल डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है बोलना, वो बोल रहा था, तो कैसे बोल रहा होगा? ओरल, एन ओरल डेमोन्स्ट्रेशन। डू नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन, हमें किसी प्रकार की लिखित इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। ओनली किससे काम चल जाएगा? ओरल से। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? और आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये लास्ट टॉपिक बड़ा लास्ट नहीं है, बड़ा कीमती टॉपिक है। क्या है ये? एनफ। एनफ के बारे में पढ़ेंगे। तो एनफ इज एनफ मिलॉर्ड। अब समझिए एनफ के बारे में। हम ऐसी पिक्चर बनाएंगे कि हम आपके दिल दिमाग जहन में सब में उतार देंगे इसको। अब ध्यान से सुनिए, एनफ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे शुरू में हम फास्ट पढ़ाए थे ना, फास्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी, ये भी दोनों की तरह काम करता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि जब ये एनफ एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा तो ये नाउन से पहले आएगा और उस नाउन के बारे में बताएगा, उस समय ये एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन जब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा उस समय ये खुद किसका रोल निभाएगा? एडवर्ब का। लेकिन ये पहले नहीं आएगा, कहां आएगा? बाद में आएगा। देखो, नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद। बस ये आपको ध्यान रखना, इसी का क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये वाला आएगा, नीचे वाला ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। सर रनिंग कैसे इंप्रूव करें? प्लीज प्लीज प्लीज। सोनू गुप्ता, गुप्ता जी, रनिंग इंप्रूव करने के लिए आपको चने खाने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। सुबह उठते ही चने खाओ और रोटी थोड़ा कम कर दो, सब्जी ज्यादा खाओ। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से ना सांस फूलती है। अब जो लोग मोटे होते हैं उनके साथ समस्या क्या है? फैट की समस्या है। फैट ज्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे तो आपको सांस वो रनिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसी चीजें खाइए जिससे आपका स्टेमिना बने, कार्ब्स हो बट बहुत ज्यादा ना हो, फैट बहुत ज्यादा ना हो। और जब आप बहुत ज्यादा रोटी खाते हैं, 20-20 रोटी खाते हैं, है ना, तो रनिंग नहीं होती आपसे, क्योंकि पेट फूलेगा। जिसका पेट कम होगा उसकी रनिंग ज्यादा होगी। अब ये मत कहना सर हमारा तो है ही नहीं, हमारी तो रनिंग ही नहीं है। मतलब फिर भी एक कंपैरेटिवली बात बता रहा हूं, वो तो तुम्हारी इसलिए नहीं क्योंकि तुम रनिंग ही नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूं 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है, जिनका पेट ज्यादा हो। जैसे मैं खुद को ही कहूं, पहले मेरा पेट ऐसे था, यूं सरदार जी वाला, मतलब वो नहीं होते वो हलवाई, हलवाई देखा कैसे बैठा रहता है यूं पेट लेके, ऐसे आगे है ना। तो पहले मेरा ऐसे था, तो मैं रनिंग तब भी करता था, बट क्या थी समस्या? जल्दी दर्द होने लगता था, सांस फूलने लग जाती, कोख में दर्द हो जाता था, इधर साइड में कहीं ना कहीं होता है ना, इधर उधर हो जाता है। अब धीरे धीरे ये मेल्ट होता चला गया।
है ना। अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है अंदर से, अब बस एब्स आने बाकी हैं, ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अब जब खत्म हो गया तो दर्द ही नहीं होता, क्योंकि जितना कोर स्ट्रांग होता है उतना ही रनिंग ज्यादा अच्छे से होती है? कितना टाइम लगा? टाइम लगा है, देखो जैसा किसी का सिलेक्शन होता है ना, वो कह देता है कि बस 3 महीने में मैंने पढ़ा और सिलेक्शन हो गया, जबकि उसको पता है कि कब से पढ़ रहा है वो। अगर मैं ऐसे ही कहूं तो मैं कहूं 3-4 महीने हो गए लगभग लगभग, है ना। ये तो है एक्सट्रीम हार्डवर्क के, क्योंकि लास्ट के 3-4 महीने तो आदमी के एक्सट्रीम हार्डवर्क के होते हैं, लेकिन जो उसकी वो नींव रखता आ रहा है उसके लिए कम से कम हो गया 1.5 से 2 साल हो गया। आया समझ में? क्योंकि इतना टाइम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा मुझे ज्यादा लग गया क्योंकि मैं मेरा पढ़ाना भी है और वैसा। अगर तुम जैसे तुम हो, तुम्हें बहुत ज्यादा काम अगर नहीं है तो, और तुम्हारी एज भी कम है, तो तुम लोगों को मुश्किल से मुश्किल 7 महीने 6-7 महीने में 8 महीने में खींच दोगे आप। एज का भी तो फर्क पड़ता है ना। अब मेरे तो दर्द भी उठ जाता था कभी कभी, तो मैं तो पट्टी बांध के, सर्दियों में तो सबसे ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि बॉडी जो होती है गर्म नहीं हो पाती जल्दी से, और आप भाग लो फिर दर्द होता है, तो इसीलिए सर्दियों में तो मेरे को पट्टी बांध के रहनी पड़ती थी। आपका वजन कम है तो आपको इतनी समस्या नहीं आएगी, वजन सबका कम ही है, ठीक है। तो इसीलिए रनिंग के लिए आपको इसी एज में स्टार्ट करना चाहिए आपको, और रनिंग से बहुत बेनिफिट्स होते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। अच्छा खाओ, और दूसरा खाना, सिर्फ रनिंग से भी कुछ नहीं होता। 5 किलोमीटर की रनिंग करके आ जाओ और आप कुछ ना खाओ, अगले दिन दर्द होने लगेगा बॉडी में, तो चाहिएगा भी तो, शरीर तो मशीन है ना, उसको ऑयलिंग चाहिए, जैसे मशीन को ऑयलिंग चाहिए ऐसे आपके शरीर को खाना चाहिए। तो अच्छा खाओगे, जूस पियो, है ना, फ्रूट्स खाओ, और फ्रूट्स हमेशा खाने चाहिए जो मौसम के हिसाब से हो। जैसे आजकल तरबूज खरबूजा सस्ता भी है, 6-7 रुपए किलो ही मिल जाता है। नहीं मिलता? नहीं मिलता, इतना ही मिलता है। अरे मैं तो इतना ही लेकर आता हूं। कहां से? हाँ बट ये बात सही है, मंडी से मैं जाता हूँ संडे को एक बार, वहीं से गाड़ी भर ली और 6-7 रुपए किलो में बढ़िया मिल जाता है, खूब ठीक ठाक। अब यहाँ तो बाहर तो मैंने सुना 40 रुपए किलो 30 रुपए किलो महंगा देते हैं। सस्ती चीज खानी चाहिए ज्यादा, है ना। और अब आम आने वाले हैं, आम खाओ दबा के, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें खाओ, ये वो देंगी। तो आप क्या करोगे? 500 रुपए का पिज्जा बैठ के कहीं उड़ा दोगे। आपको पता है 500 रुपए का मैं वो लेकर आया था तरबूज, इतना था कि मेरे पे सर पे चला नहीं, वो गाड़ी में रखा इतना, कसम से। आप कैलकुलेशन कर लेना, 6-7 रुपए के हिसाब से 500 रुपया कितना बैठेगा? 60-70 किलो बैठता है। पूरे परिवार ने खाया 1 हफ्ते तक, 2-3 लोग ले गए थे, गाड़ी में भर के लिया है, बात खत्म। और वहीं एक 500 रुपए का पिज्जा बैठ के और उड़ा देते हैं, और वो दर्द का है, पेट में दर्द होगा, नुकसान का। तो सोचना हम दिमाग से चाहिए इंसान को ना, कैलकुलेशन उस हिसाब से। चलो जी, एनफ, ये आ गया समझ में सभी को? यूज ऑफ एनफ, तो बस ये वही है जो मैंने पिक्चर में समझाया अभी। अब यहां आ जाओ आगे। मनीष इज एनफ टॉल, गलत। टॉल एनफ, क्योंकि एडजेक्टिव आएगा पहले और एडवर्ब आएगी बाद में। देयर इज एनफ वाटर, अब वाटर तो नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव के रूप में तो सही लिखा हुआ है, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। आई एम नॉट एनफ कैपेबल या कैपेबल एनफ, बताओ क्या होगा? आई एम नॉट कैपेबल एनफ, एनफ बाद में आएगा। शी इज एनफ वाइजेस्ट, गलत। पहले तो ये पॉजिटिव डिग्री का रहेगा हमेशा जी, तो ये बनेगा वाइज एनफ, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब बाद में। टुडे इंडिया इज स्ट्रॉन्गर एनफ, नहीं स्ट्रॉन्ग एनफ। और ये भी ध्यान रखना, एनफ अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव लेता है। वी आर कॉन्फिडेंट एनफ, हाँ तो यही सही है, एनफ बाद में आएगा एडजेक्टिव के बाद में। आई एम एनफ फॉर्चुनेट, गलत। क्या आएगा? फॉर्चुनेट एनफ, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब बाद में। शी इज वाइज एनफ या एनफ वाइज, गलत। क्या आएगा? एडजेक्टिव पहले और एडवर्ब बाद में, वाइज एनफ। ये हम टॉपिक कल लेके चलेंगे, अब कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। कल क्वेश्चंस भी डलवा दूंगा साथ के साथ ही।
हाँ जी, जय हिंद भाई। ठीक है भाई, तो यहीं तक रख लेते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों को, यहां तक के नोट्स बनाना।